बच्चों नाउ वी डिस्कस अबाउट द गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू 2016 के अकॉर्डिंग क्या है जो गाइडलाइंस है किसकी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2016 में क्या है बच्चों कुछ गाइडलाइंस आई किसको लेकर के, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि उसको कैसे आपने क्या है उनको फॉलो करना है। तो देखो 2016 बच्चों क्या आए थे, यहाँ पे कुछ कलर कोड आए थे। क्या आए थे बच्चों, कुछ कलर कोड आए थे। ठीक है, कलर कोड का मतलब समझ है ना, यहाँ पे देखो क्या है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है कुछ जो मतलब क्या थे बच्चों, यहाँ पर ना जिसको क्या बोलेंगे, या तो हम बोलते हैं क्या बच्चों उधर जैसे बोलते हैं इसको डस्टबिन, क्या बोलते हैं डस्टबिन, या फिर इनको बिन, या फिर क्या है इनको बैग्स के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा, देखो कलर कोड का समझना ना, देखो यहाँ पे क्या है आपने देखा होगा क्या है सर, येलो बैग। ठीक है, येलो बैग देखने को मिल जाएगा। और कौन सा होता है बताओ, चल यहाँ पे देखने को मिलता है रेड बैग। क्या देखने को मिलता है बच्चों, रेड बैग। और कौन सा होगा बच्चों बताओ, यहाँ पे देखने को मिलता है सर वाइट बैग। ठीक है, क्या देखने को वाइट बैग। और क्या देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ देखने को मिलेगा बच्चों ब्लू बैग। ठीक है, और कौन सा होगा बच्चों, और देखने को मिलता है ब्लैक बैग। समझ में आ गया। तो ये बैग क्या है हॉस्पिटल के अंदर है, और इनको क्या है कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या है 2016 मतलब 2016 में क्या है इनको लाया गया था कि कौन सा बेस किस डिब्बे के अंदर या किस बैग या फिर बिन के अंदर क्या है पुट करना है, डालना है, ताकि क्या है बायोमेडिकल वेस्ट को क्या है अच्छे से मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों जो हमारा पहला जो है, ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करेंगे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बच्चों हमारा यहाँ पर आ जाता है जिसको बोलते हैं क्या है बच्चों येलो बैग। ठीक है, येलो बैग है, या फिर इसको क्या है हम बिन के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो देखो येलो बैग के अंदर क्या है, येलो बैग की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है बच्चों, येलो का मतलब समझना ना पीला। ठीक है, और पीला मतलब प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा क्या है बॉडी का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम कर लेंगे क्या है, तो सबसे पहले देखने को मिलेगा यहाँ बोलेंगे सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे सर एनाटॉमिकल, क्या बोलेंगे बच्चों एनाटॉमिकल। ठीक है, एनाटॉमिकल बेस क्या हो जाएगा बच्चों, एनाटॉमिकल बेस्ड हो जाएगा। ये मान लो चाहें तो क्या ये बच्चों ह्यूमन का हो सकता है, और प्लस किसका हो सकता है बच्चों, ये किसका हो सकता है एनिमल का हो सकता है। ठीक है, जो एनाटॉमिकल बेस्ड है। ठीक है, अब एनाटॉमिकल बेस्ड क्या होगा बच्चों बताओ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनाटॉमिकल बेस्ड क्या होगा बच्चों, इसको बोलते हैं क्या है एम्पुटेटेड। ठीक है, क्या होगा बच्चों एम्पुटेटेड बॉडी पार्ट। समझ में आ रहा है, एम्पुटेटेड का मतलब क्या है, सर्जरी के द्वारा अगर कोई एक्सट्रीमिटी है, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज या लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, किसी डिजिट्स को मतलब उंगली को किसी को काट के अलग कर दिया, हाथ पर काट के अलग कर दिया, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो एम्पुटेटेड बॉडी पार्ट कहलाएगा, और उसको क्या बोलते हैं एम्पुटेशन के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, और देखो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा सर, और हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएंगे सर बॉडी टिश्यू। ठीक है, क्या है बच्चों बॉडी के कुछ टिश्यू वो यहाँ पे हो जाएंगे। समझ में आ गया, और क्या हो जाएगा बताओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, ये क्या है बच्चों प्लेसेंटा। क्या है बच्चों प्लेसेंटा है। ठीक है, डिलीवरी के बाद में क्या है आपने देखा होगा, जैसे डिलीवरी होता है, बेबी डिलीवर होने के बाद में क्या है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चों वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है प्लेसेंटा जो है वो डिलीवर होता है, और फोर्थ क्या है आपकी ऑब्जर्वेशन स्टेज कहलाती है, थर्ड में आपका प्लेसेंटा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है, बॉडी से। ठीक है, बॉडी का पार्ट है, एनाटॉमिकल ह्यूमन बींग्स का पार्ट है, तो उसको कहाँ करेंगे बच्चों, तो उसको भी क्या है येलो बैग के अंदर क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड करेंगे। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे और क्या है बच्चों, और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, और इसकी बच्चों यहाँ पर होता है आपका नाम सुना होगा आपने, जिसको बोलते हैं सर प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, और कभी कभी इसको बोलते हैं बच्चों क्या होता है प्लास्टर कास्ट। समझ में आ गया, आपने देखा है ना कि जब फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर मतलब क्या है बताओ इनकॉन्टिन्यूटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूटी है बॉन्ड की वो क्या है ब्रेक हो जाती है, तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। और फ्रैक्चर का सबसे अच्छा जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है इमोबिलाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब जिस बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर हुआ उसको मूवमेंट नहीं करना है, तो मूवमेंट किससे नहीं करोगे बताओ, आपने देखा ना कि पैर है तो उसको क्या है अलाइंसमेंट दे करके, ठीक है, क्या करते हैं या तो ट्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, आपने जो ट्रैक्शन मतलब ना जो मेटल के बने होते हैं, ठीक है, लोहे वगैरह के,
स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जो उसमें क्या है जंग ना लगे उसके बनो। दूसरा क्या है, आपने देखा हो कि मतलब ट्रैक्शन जो पुलिंग ट्रैक्शन होते हैं, मतलब जहाँ पे क्या है बेड को लटका के रखा जाता है, और सबसे अच्छा तरीका है किसका इमोबिलाइजेशन का, वो है बच्चों प्लास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने प्लास्टर आया है और प्लास्टर रिमूव होता है तो सबसे मेन चीज़ है कि भाई ठीक है, अगर हाथ का जो सही हो गया वहाँ फ्रैक्चर सही हो चुका है तो वो बेस को कहाँ पर डालेंगे, तो जो प्लास्टर पहले से प्लास्टर कास्ट है बच्चों वो कहाँ डालेंगे बताओ, सर उसको डाला जाए कहाँ पे, उसको कहाँ पे डालेंगे, उसको डालेंगे येलो बैग के अंदर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बताओ, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, बाकी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, क्या होंगे बच्चे, बॉडी की जो फ्लूइड है, देखो यहाँ पे क्या है बताओ, एक यहाँ पे बात करेंगे बच्चों पेरिटोनियल, ठीक है, क्या है बच्चों पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड का मतलब है अगर मान लो किसी को असाइटिस हो गया, क्या हो बच्चों, असाइटिस हो गया, असाइटिस का मतलब क्या है, यहाँ पे अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है किसमें, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो उसको क्या करते हैं बच्चों बताओ, पेरिसिंटोसिस करके, ठीक है, क्या है बच्चों, पैरासिंटोसिस के द्वारा क्या करेंगे उसको हम वहाँ से निकालते हैं। समझ में आ गया, तो बॉडी का फ्लूइड है, ठीक है, बॉडी से निकल रहा है, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, सर वो भी वहाँ भी उसको क्या करेंगे येलो बैग के अंदर उसको पुट करेंगे, इसको आप याद रखिए। दूसरा बच्चों यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या है बच्चों, ये हो जाता है जिसको बोलते हैं बच्चों स्पूटम होता है, प्लस क्या है बच्चों यूरिन हो गया, प्लस क्या है स्पूटम हो गया, यूरिन हो गया, और क्या हो जाएगा बच्चों, और हो जाएगा स्पूल, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को क्या है कहाँ पे डालेंगे बच्चों, इनको भी कहाँ पे डालते हैं येलो बैग के अंदर पुट करेंगे। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। दूसरा देखो यहाँ पे और क्या था बताओ, यहाँ पे आ जाएगा जिसको बोलेंगे सर कंटामिनेटेड, क्या बोलेंगे बच्चों, कंटामिनेटेड पेपर, ठीक है। अगर पेपर है और वो क्या है कंटामिनेटेड हो गया, कंटामिनेटेड का मतलब है या तो उस पर कोई बॉडी का फ्लूइड गिर गया है, ठीक है, या फिर बॉडी या फिर उस पर क्या है कोई ब्लड गिर गया है, कोई केमिकल है, मतलब कंटामिनेटेड है, तो उसको सिंपल क्या करेंगे येलो बैग के अंदर क्या करना है उसको पुट करना है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे अदर चीज़ें हैं उनको भी क्या करेंगे हम पुट करेंगे किसके अंदर, येलो बैग के अंदर, ठीक है। जैसे देखो क्या है, पहला आता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर आएंगे जिसको बोलते हैं शू कवर, क्या होता है बच्चों, शू कवर होता है, ठीक है। ओटी वगैरह आपने देखा होगा या फिर आईसीयू वगैरह में हम क्या करते हैं शू कवर पहन के रखते हैं, ठीक है। तो शू कवर आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, आपने ओवर दे दिया, आप घर जाने वाले हैं, तो शू कवर क्या करेंगे बताओ, जब आप तो शू कवर को रिमूव करना है ना बच्चों, तो शू कवर को जब रिमूव करेंगे तो उसको भी कहाँ डालेंगे, उसको भी बच्चों को करेंगे कहाँ पे, येलो बैग के अंदर उसको पुट करना होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा बच्चों यहाँ पे बात है इसकी, एक यहाँ पर आता है बच्चों इसको बोलते हैं फेस मास्क, क्या होता है बच्चों, फेस मास्क होता है, ठीक है। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बच्चों यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं PPE किट, क्या होता है बच्चों, PPE क्या होता है बताओ, इसको बोलते हैं क्या है सर, इसको बोला जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव, क्या बोलेंगे बच्चों, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या बोलेंगे बच्चों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। जो चीज़ें हमें क्या है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी, जैसे क्या है हेड शील्ड आता है, ठीक है, हेड कवर आता है, फेस शील्ड आता है, मास्क हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों गाउन हो गया, समझ में आ रहा है, गोगल वगैरह हो गए है ना, फेस मास्क हो गया, और दूसरा क्या है आपका जो शू हो गए, ठीक है, शू कवर वगैरह हो गए, और आपके क्या हो गए बच्चे ग्लव्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे बताओ, ये सारी चीज़ें बच्चे क्या है हम कहाँ पर डालेंगे, येलो बैग के अंदर पुट करेंगे। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर और आ जाता है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये रहता है आपके जिसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल, क्या बोलेंगे बच्चों, पैथोलॉजिकल बेस्ड, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल बेस्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना, अरे सर जो पैथ लैब वगैरह है, ठीक है, वहाँ से क्या है जनरेट हो रहा है, लेबोरेटरी से जनरेट हो रहा है, ब्लड वगैरह हैं, बॉडी के फ्लूइड वगैरह हैं, सीरम कल्चर हो रहा है, ठीक है, सॉरी यूरिन कल्चर वगैरह है, तो वो सारा बेस कहलाएगा बच्चों, वो पैथोलॉजिकल बेस कहलाएगा। वो भी कहाँ पुट करेंगे, तो वो भी पुट करना होता है कहाँ पे सर, हमें येलो बैग के अंदर उसको पुट करना होता है। आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, और चीज़ें आपकी आ जाती है, इसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट, क्या बोलेंगे बच्चों, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलेंगे बच्चों, सॉलिड वेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है।
अब सॉलिड वेस्ट देखो क्या होगा बच्चों, तो सॉलिड वेस्ट में आपका आ जाता है, बताओ क्या आएगा सर, यहाँ पे पहला आ जाता है जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलते हैं सर बेडिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं बेडिंग। बेडिंग मतलब जो बेड है पेशेंट का, ठीक है, उसमें यूज होने वाली चीज़ें हैं। जैसे क्या बताओ सर, पहला यहाँ पे आ जाएगा बेडिंग मटेरियल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्या लिख देता हूँ बच्चों, बेडिंग मटेरियल्स लिख देता हूँ। तो पहला यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाता है, इसको क्या बोलेंगे बताओ सर, इसको बोलते हैं बेड लिनन, ठीक है, बेड लिनन बोलते हैं, या फिर क्या है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बेड शीट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो वहाँ पे क्या पेशेंट ने स्पूटम में स्नीजिंग वगैरह, ठीक है, कोई वहाँ फ्लूइड लगा हुआ है, ब्लड, तो वो सारी चीज़ें क्या है कंटामिनेटेड है, वो भी कहाँ पर डालेंगे बताओ सर, वो भी पुट कर देंगे किसके अंदर, येलो बैग के अंदर। दूसरा क्या है यहाँ पे देखो क्या है, अगर मान लो बैग ऑटोमेटिक बेड, ठीक है, बेड क्या है ऑटोमेटिक है या फिर क्या है बच्चों बताओ, अरे यार सर वो क्या है कंप्यूटराइज्ड है, क्या है कंप्यूटराइज्ड है, तो उसमें में क्या होगा सर, उसमें रिमोट यूज करते हैं, क्या करेंगे सर, रिमोट यूज करते हैं, और रिमोट अगर खराब हो गया कुछ हो तो कहाँ डालेंगे बताओ सर, उसको भी डालेंगे किसके अंदर, येलो बैग के अंदर, उसको पुट करना पड़ेगा, आप इस चीज़ का याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा और क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे दूसरे बच्चों यहाँ पे देखने को मिलेगा, बताओ क्या है सर, यहाँ देखने को जिसको बोलते हैं बच्चों क्या है, इसको बोलेंगे बच्चों कॉटन स्वैब्स, ठीक है। कॉटन स्वैब का मतलब क्या है, ऐसी कॉटन्स जो क्या है, जो ब्लड में सॉइल्ड है, ठीक है, या फिर क्या है किसी बॉडी के फ्लूइड में लगी हुई है, तो वो क्या है कंटामिनेट होगी, उनको भी क्या है जो ड्रेसिंग, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे कॉटन, दूसरा क्या बच्चों हो जाएगा यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, इसको बोलेंगे बच्चों क्या है ड्रेसिंग, ठीक है। ड्रेसिंग्स जो है वो भी कहाँ डालेंगे, क्योंकि ड्रेसिंग्स आपने वुंड पे करी होंगी, ठीक ऑब्वियसली, या पे क्या वहाँ पे कोई ब्लीडिंग मतलब, तो उसको क्या है वो कंटामिनेटेड, उसको कहाँ पर डालेंगे, उसको आप पुट करेंगे किसके अंदर करेंगे बच्चों, येलो बैग के अंदर पुट करेंगे, इन चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे और क्या देखने को मिला बताओ सर, दूसरा यहाँ पे देखने को मिलता है एक्सपायर्ड मेडिसिन, क्या है बच्चों, दूसरा और इसमें क्या पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों क्या है, यहाँ पे क्या है अनयूज, ठीक है, क्या है अनयूज, प्लस क्या देखने को मिलेगा बताओ, यहाँ पे देखने को मिलेगा सर, जिसको बोलेंगे एक्सपायर्ड मेडिसिन, ठीक है। अरे ऐसी दवाइयाँ जो क्या है बच्चों एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। और दूसरा क्या है बताओ, दूसरा यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों, जिसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक, क्या बोलो, साइटोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है। साइटोटॉक्सिक ड्रग वगैरह है, ये भी कहाँ डालेंगे बच्चों, साइटोटॉक्सिक ड्रग देखो या डालेंगे, याद रखिए साइटोटॉक्सिक ड्रग क्या है डालना येलो बैग के अंदर ही है, लेकिन डिफरेंट क्या होगा बच्चों, येलो बैग के अंदर देखो क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल बना होगा और इसके बीच में क्या लिखा होगा, सी लिखा रहता है, समझ में आ गया बच्चों, यहाँ पे क्या है ट्रायंगल बना होगा और इसके बीच में क्या है सी लिखा रहता है, और सी का मतलब यहाँ पे है साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस, और वो येलो बैग के अंदर ही हम डालेंगे, लेकिन येलो बैग उस येलो बैग के अंदर डालेंगे, उस पे क्या है, ये क्या है बैग के अंदर क्या है, ये सिंबल बना दिखाई देगा, क्योंकि सी का मतलब यहाँ पे क्या है साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस है या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, जो क्या है इसके अंदर हम डालेंगे, लेकिन वो होगा कैसा, येलो होगा। डिफरेंट उसमें केवल इतना देखने को मिलेगा कि उसकी बाहर का जो सरफेस होगा ना, उस पर क्या है आपको ये सिंबल दिखाई देगा, तो आप समझ जा रहे हैं इसमें क्या है साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करेंगे हम बच्चों यहाँ पे डालेंगे। दूसरा यहाँ पर और क्या डालेंगे बताओ, इसी के अंदर हम डालते हैं केमिकल सब्सटेंस, क्या डालेंगे बच्चों, केमिकल सब्सटेंस, उनको भी हम इनके अंदर डालेंगे, ठीक है, जो डिसइंफेक्टेंट वगैरह हैं उनको डालेंगे। दूसरा बात करेंगे बच्चों ट्रीटमेंट की, कि अगर येलो बैग है तो उसके अंदर देखो येलो बैग के अंदर क्या है, आपने बहुत सारा क्या है क्या भर लिया बताओ, वेस्ट भरा हुआ, ठीक है। अब वेस्ट को क्या है आपने स्टोरेज कर लिया, उसको ट्रांसपोर्ट आप कर लोगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, मतलब उसको ख़त्म कैसे करना है ताकि उसका कोई प्रभाव जो है गलत प्रभाव हमारे एनवायरमेंट पे या हमारी ह्यूमन लाइफ पे या फिर एनिमल लाइफ पे वो ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो हॉस्पिटल वेस्ट है, आपने देखा होगा जितना भी वेस्ट में सबका हॉस्पिटल जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करता हूँ, सबसे पहला आ जाएगा बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंसिनरेशन, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोला जाता है इंसिनरेशन, क्या बोलेंगे बच्चों, इंसिनरेशन, ठीक है। अब इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो इंसिनरेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं बर्न एट हाई टेम्परेचर, इस पे बच्चों हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या करेंगे वर्न करते हैं, और कब तक वर्न करेंगे, टिल एस, जब तक वो राख में नहीं बदल जाता, ठीक है, उसको इतना जलाएंगे कि वो किस में चला, वो राख में चेंज हो जाए, ठीक है, वो राख में बदल जाए, समझ में आ गया, उसको क्या बोलते हैं इंसिनरेशन बोलते हैं। दूसरा क्या है हॉस्पिटल वेस्ट का, ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट का सबसे अच्छा मैनेजमेंट क्या माना जाता है, उसको इंसिनरेशन बोला जाता है। अब देखो दूसरा याद रखेंगे, ठीक है,
इंसिनरेशन में क्या है, राख है, ठीक है, तो इसको कहाँ डालेंगे बताओ सर, इसको भी येलो बैग के अंदर डाला जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंसिनरेशन आपने कर दिया, राख बच गई ना, तो वो भी वेस्ट है, उसको कहाँ डालोगे, तो सर उसको कहाँ डालेंगे, येलो बैग के अंदर पुट करेंगे, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, एक ही होगा, दूसरा यहाँ पे करेंगे जिसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीप ड्रिल। क्या बोलेंगे बच्चों, डीप ड्रिल बोलते हैं, मतलब क्या है, उसको गड्ढा खोद के, ठीक है, बहुत मतलब लगभग 2 मीटर से ज़्यादा या 2 मीटर का गड्ढा खोद के क्या करेंगे, उसमें उसको डाल देंगे। लेकिन कौन सी डालेंगे बताओ, अरे देखो यहाँ पर रिसाइकिल का तो कोई मतलब है नहीं ना, ऐसा कोई वेस्ट आपके पास में नहीं जिसका क्या है आप रिसाइकिल करोगे, तो ये सारा क्या है आपका बेकार का है, इसको क्या करेंगे हम, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा यहाँ बच्चों क्या जाता है, तो ये हो गया आपका क्या है, येलो बैग हो गया, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर डालेंगे आप लोगों ने इसको देखा होगा। दूसरा क्या है बच्चों कि कौन कौन सी चीजें डालेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो इंसिनरेशन, और दूसरा क्या है डीप ड्रिल, सबसे अच्छा मेथड है किसका, येलो बैग के जो वेस्ट है उसका। दूसरा बच्चों यहाँ पे देखो सेकंड आ जाता है आपके कलर के अकॉर्डिंग, तो बच्चों यहाँ आ जाता है, यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा जिसको क्या बोलेंगे बच्चों, रेड कलर बैग, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, रेड कलर बैग आ जाएगा। समझ में आ गया कौन सा आ गया बच्चों, रेड कलर का बैग आ जाएगा, या फिर इसको डस्टबिन या बिन बोलेंगे। अब देखो रेड है ना, रेड, तो रेड का मतलब आप समझ रहे, देखो रेड का मतलब समझ जाना सिंपल से, यहाँ पे क्या है सर, रेड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ सर, रेड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, जिसको बोलते हैं बच्चों क्या है, इसको बोलेंगे रीसाइक्लिंग। समझ में आ रहा है, पहले ही याद दिया हुआ है। और रीसाइक्लिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, रीसाइक्लिंग का मतलब है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं रीयूज, जिसको क्या है दोबारा से क्या है यूज में लाया जा सके। तो रेड में वो सारी चीज़ें डालेंगे जिनका क्या है, इनकी रीसाइक्लिंग हो जाए या फिर उनको क्या है दोबारा से यूज किया जा सके, ठीक है। तो देखो पहला क्या है बच्चा, क्या डालेंगे बताओ इसमें, यहाँ डालेंगे वो कंटामिनेटेड वेस्ट, ठीक है, कंटामिनेटेड वेस्ट क्या डालेंगे, देखो यहाँ पर रिसाइक्लिंग होगा तो यहाँ पहला क्या डालेंगे, इसमें लिखेंगे बच्चों कंटामिनेटेड वेस्ट कैन रीसाइक्लिंग, कैन रीसाइक्लिंग, और क्या है बच्चों रीयूज। मतलब इसमें कंटामिनेटेड वेस्ट तो डालेंगे लेकिन वो वेस्ट डालेंगे जिसको क्या है रीसाइकिल किया जा सकता है, या फिर उसको क्या करेंगे हम रीयूज करेंगे, ठीक है। ओके, दूसरा देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे और क्या पुट करेंगे बताओ, तो यहाँ पे देखो पुट करेंगे बच्चों, वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे प्लास्टिक ट्यूब्स। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लास्टिक ट्यूब्स बोलेंगे, या फिर इसको बोलते हैं ट्यूबिंग्स, ठीक है, ट्यूबिंग्स बोलते हैं, मतलब जो प्लास्टिक की बनी हुई क्या है जो चीज़ें हैं, ठीक है, या प्लास्टिक ट्यूबिंग, उसको यहाँ पर डाल देंगे। दूसरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ क्या आ जाएगा जिसको बोलेंगे सर प्लास्टिक बोतल्स। समझ में आ गया, क्या आ जाएगा सर, प्लास्टिक की जो बोतल्स हैं वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और क्या आ जाएगा बताओ सर, यहाँ पे आ जाएगा जिसको बोलते हैं सर क्या होता है एनजीओ ट्यूब, ठीक है, एनजीओ ट्यूब मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो, उसको भी कहाँ डालेंगे बताओ, अरे सर उसको कहाँ डालेंगे, उसको भी यहीं डाल देगा। अच्छा दूसरा एक चीज़ और रह गया है जिसमें येलो में, और होता है ना कि जो ब्लड का बैग है वो कहाँ डालेंगे, तो याद रखेंगे, ठीक है, ब्लड का बैग भी कहाँ डालोगे बताओ, अरे जो ब्लड का बैग है वो कहाँ डालोगे बच्चों, ब्लड का बैग कहाँ पुट करते हैं बताओ जल्दी से, उसको पुट करेंगे कहाँ पे, येलो बैग के अंदर पुट करेंगे, उसको आप याद रखना, ठीक है, एनजीओ यहाँ डालेंगे। दूसरा क्या बच्चों, यहाँ पे और क्या जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा कैथेटर्स, ठीक है, जो आप कैथेटर्स यूज करते हो, यूरिनरी कैथेटर वगैरह हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या सक्शन कैथेटर्स वगैरह हो गए, वो सारे कैथेटर्स भी क्या है प्लास्टिक मेडल होते हैं, तो क्या है प्लास्टिक के बने, तो ये किसको डालेंगे बच्चों, उसको रेड में पुट करेंगे। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा देखो और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा देखो क्या है सर, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सिरिंजेस, क्या करेंगे, सिरिंजेस विद आउट, क्या करेंगे बच्चों, सिरिंजेस विद आउट निडल। समझ में आ गया, सिरिंजेस क्या है बच्चों, जो सिरिंजेस क्या करेंगे यहाँ पे, सिरिंजेस विद आउट निडल। समझ में आ गया, जो निडल है ना वो क्या है, जो निडल है तो वहाँ पे क्या है, मान लो अगर वहाँ पे निडल के मतलब सिरिंज में क्या है निडल नहीं है, तो सिरिंज को कहाँ पे डालेंगे, बेड के अंदर डालेंगे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। समझ में आ गया बच्चों। दूसरा यहाँ पे और क्या आ जाएगा आपके इसके साथ साथ में, और क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, अरे कंटेनर नाम सुना ना आपने, कंटेनर्स, ठीक है, ठीक है, स्पेसिमेन कंटेनर। क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है, इसको बोलेंगे बच्चों क्या है, स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन्स कंटेनर। अरे स्पेसिमेन कंटेनर है बच्चों, इसमें स्पेसिमेन क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। देखो क्या है,
अरे बच्चों यूरिन कल्चर के लिए क्या करते हैं, यूरिन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे बताओ सर, स्पूटम के लिए आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा बताओ, स्टूल का आप क्या करते हो, कलेक्शन करते हो स्टूल कल्चर के लिए। समझ में आ गए बच्चों। ये सारे कंटेनर कहाँ पे चले जाएंगे बताओ, ये कहाँ पे चले जाएंगे, सारे किसमें जाएंगे, रैड के अंदर जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखो और कौन सा कंटेनर बताओ, अरे बाइल होता है ना बच्चों, जिसमें क्या है बाइल होती है, जिसमें क्या है आप पेशेंट का ब्लड का सैंपल लेके आते हो, ठीक है। तो वो बाइल भी कहाँ पे जाने वाली है, वो भी रेड के अंदर जाएंगे, क्योंकि वो भी किससे मिलकर बनी बताओ सर, वो भी किससे मिलकर, वो भी प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई है। समझ में आ गया। दूसरा क्या है यहाँ पे यूरिन का कंटेनर, दूसरा क्या है बच्चों यहाँ पर क्या बताओ, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा बच्चों यूरिन बैग, ठीक है। याद रखेंगे ब्लड बैग किसके अंदर जा रहा था, येलो के अंदर, ठीक है। और यूरिन बैग किसके अंदर जा रहा है, रेड के अंदर जा रहा है। इस चीज को आप याद रखेंगे। समझ में आ गए बच्चों। दूसरा बात करते हैं बच्चों इसकी ट्रीटमेंट की। क्या करेंगे बच्चों, ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि जो अगर रेड कलर का जो डस्टबिन है उसमें पड़ा हुआ जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे करना, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है बताओ, उसका ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पहला क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। क्या करेंगे बच्चों, उसको ऑटोक्लेविंग करेंगे, ठीक है। ऑटोक्लेविंग किसका बताओ, अरे सर ये स्टरलाइजेशन का क्या है, स्टरलाइजेशन का क्या है, मोस्ट हीट का क्या है मेथड, ठीक है। क्या है मोस्ट ऑटोक्लेविंग समझना है। यहाँ पे जैसे प्रेशर कुकर घर में यूज करते हैं, ठीक है। अरे प्रेशर कुकर यूज करता है तो उसका क्या एडवांस वर्जन क्या है आपका ऑटोक्लेव होता है, जो क्या है हॉस्पिटल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दूसरा करते हैं माइक्रोवेविंग। क्या करेंगे बच्चों, माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेविंग का मतलब है कि माइक्रोवेव के द्वारा क्या है, अरे माइक्रोवेव के द्वारा जो सरिंजेस वगैरह है ना, जो सरिंज वगैरह है माइक्रोवेव के द्वारा क्या उनको इसलिए कह सकता हूँ, उनको क्या है रिसाइकलिंग के लिए क्या है उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब सही किया। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे दूसरा करेंगे क्या, यहाँ पे दूसरा करेंगे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे केमिकल डिसइंफेक्टेंट। क्या करेंगे बच्चों, केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट या फिर केमिकल या फिर डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे, ताकि उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो क्या है डस्ट हो जाए, उनको दोबारा क्या कर सकते हैं हम यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या था बच्चों ट्रीटमेंट था किसका, रेड कलर के डस्टबिन का, कि उसके अंदर जो मटेरियल है जो वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। समझ में आ गया। तो बच्चों इसके बाद क्या आता है बताओ, अरे सर इसके बाद में जो थर्ड नंबर का आता है बताओ, अरे सर क्या आता है, वो आ जाता है जिसको बोलेंगे बच्चों ब्लू कलर। क्या होगा बच्चों, ब्लू कलर बैग, ठीक है। ब्लू कलर बैग बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लू आ रहा है ना, मतलब समझ रहे ब्लू बताओ नीला क्या होता है, अरे सर कांच होता है ना ग्लास, वो क्या होता है नीला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या इसके अंदर आएगा बताओ, इसके अंदर देखो क्या क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएंगे बच्चों, यहाँ पे देखो ग्लास, कौन सा ग्लास बताओ, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे क्या है ब्रोकन ग्लास, ठीक है। ब्रोकन ग्लास, मान लो ग्लास है अगर वो टूट गया है